वेलकम टू आर्यन। आओ बच्चों, इस प्रश्न का हल देखते हैं अपन। यहाँ पर एक रेखा दे रखी है, अक्ष और कोटियों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। रेखा जो है वो ये है अपने पास में कि y बराबर 3x + 2। क्या काम करते हैं, इस रेखा को अपन अंतःखंड रूप में लिख लेते हैं। तो ये आएगा अपने पास में x बटे में -2/3 और प्लस y बटे 2 बराबर 1। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड -2/3, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 2। तो इससे क्या है, अपने को फोटो बनाने में सहायता मिलेगी साहब। ये देखिए आप ऐसे, ठीक है। यहाँ पर x अक्ष पर कितना है, -2/3, ये रहा बिंदु a -2/3, 0। और साहब y अक्ष पर है 2, तो ये आ गया 0,2। ये b बिंदु लिख दिया अपन ने और ये बन गई अपनी रेखा। अब अपने को क्या काम करना है, कोटियाँ देखनी है। x बराबर -1 से, x बराबर कांस्टेंट जो होता है वो y अक्ष के समांतर रेखा होती है। तो इसका मतलब x बराबर -1, तो ये रही साहब x बराबर -1। यहाँ पर ये बिंदु आ गया अपने पास में c -1,0। एक यहाँ पर देखिए x बराबर 1, ये आ गया x बराबर 1। ये वाला बिंदु आ गया d 1,0। ठीक है। अब अपने को यहाँ पर x अक्ष रेखा और इन कोटियों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं उसको छायांकित कर देता हूँ, है ना। ये वाला क्षेत्र, ये देखो आप, x अक्ष, ये रेखा और ये कोटि। फिर दूसरा वाला ये वाला क्षेत्र, ठीक है। ये x अक्ष, ये कोटि और ये रेखा, ठीक है ना। ये छायांकित भाग का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसको अपन ने I से लिखा साहब। I बराबर, ये आ गया पहले -1 से लेकर -2/3 तक y dx, फिर प्लस -2/3 से लेकर 1 तक और y dx। अब चूंकि ये x अक्ष के नीचे की तरफ है तो ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब जो भी पूरा मान आएगा इसको सरल करने पर वो तो धनात्मक होता है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो आ जाए साहब, यहाँ पर I बराबर, है ना। मैं इसको बाद में जो भी मान आएगा उसको प्लस का कर दूंगा, अभी इसको लेके नहीं चलता। ये आ गया माइनस। अब यहाँ पर y dx क्या है साहब, -1 से लेकर -2/3। ये आ गया 3x + 2 dx, ठीक है। फिर प्लस -2/3 से 1 तक 3x + 2 dx। अब क्या काम करते हैं कि इसका समाकलन कर लेते हैं। माइनस, यहाँ पर आ गया अपने पास में 3x² 2/2 और प्लस 2x, यह है -1 से लेकर -2/3। फिर प्लस यहाँ पर 3x² 2/2 प्लस 2x और यह है -2/3 से लेकर 1 तक, ठीक है बेटा। अब I बराबर, ये माइनस, हाँ भाई, पहले इसमें रखते हैं अपन कितना, -2/3, है ना। -2/3 रखा तो ये आ गया 3 गुणा 4/3/2 लिख दो, 4/9 और माइनस, है ना 4 और सॉरी यहाँ पर -4/3। मैंने इसमें भी रखा -2/3 और इसमें भी रखा -2/3, तो मुझे ये प्राप्त हुआ। फिर माइनस, फिर मैंने रखा -1, तो -1 रखा तो ये आ गया 3/2 और साहब -2, ठीक है बेटा। ये यहाँ पर ख़त्म। फिर प्लस, यहाँ पर देखिए आप, ये है 3, पहले रखा अपन ने 1, तो ये आ गया 3/2
और प्लस 2 और माइनस ये आ गया अपने पास में 3/2, 4/9 और माइनस 4/3। ये हो गया साहब। अब अपने को इसको सरल करना है। आ जाओ मैदान में। 3 तिया 9, 2 दूनी 4। यहाँ पर आ गया आई बराबर कितना हो गया बेटा माइनस, ये तो बाहर चल ही रहा है, ये है 2/3 माइनस 4/3, तो ये हो गया अपने पास में -2/3। ये आ गया अपने पास में -1/2 प्लस 1/2। ठीक है, फिर आगे चले प्लस, यहाँ पर देखो आप, ये है अपने पास में कितना 3/2 प्लस 2, तो 7/2 और माइनस यहाँ पर कितना है अपने पास में, ये माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा अपने पास में 2/3। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए आप आई बराबर, ये माइनस को अंदर ले जाओ तो ये आ गया अपने पास में 2/3, तो प्लस का -1/2 प्लस 7/2 और प्लस 2/3 बराबर, यहाँ पर आ गया अपने पास में 4/3। ये कितना है, 7 में से 1 गया तो 6/2, 6/2 प्लस 3। यह अपने पास में कितना आ जाएगा आंसर भैया, 3 तिया 9, 9 और 4 13/3 वर्ग इकाई। ये हो गया साहब क्षेत्र। ठीक है, आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।